हेलो दोस्तों, तो आपने पिछले भाग में देखा होगा कि कैसे जादुई मेढक हमारे मुरली किसान को सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और सोना देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है, कहते हुए कि वो किसी का भी दिया हुआ कुछ भी नहीं ले सकता है, उसे अपनी मेहनत की कमाई ही चाहिए। अब इस भाग में देखिए, पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ही तेज़ की बिजली कड़क रही है। मुरली किसान अपनी पत्नी से बोलता है कि हमने पिछले 8 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमारे पास पैसे की भी बहुत कमी है और ये बारिश है कि रुकती ही नहीं है। उसकी पत्नी बोलती है, हाँ जी, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और हमने खाने के लिए भी हमारे पास नहीं है। मैं जमींदार के घर गई थी काम करने के लिए, लेकिन इस बारिश की वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा सकी। तो मुरली बोलता है, कोई बात नहीं, आज बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊँगा और लकड़ियाँ काट के लाऊँगा, उसको शहर में जाके बेच दूँगा, फिर हम उससे पैसे से कुछ सामान खरीद के लाऊंगा, तुम शाम को खाना बनाना और मैं और तुम खाएंगे। किसी से भी हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पत्नी किसान की खुददारी देख के बहुत प्रसन्न होती है, बोलती है, जी आप जाइए, लकड़ियाँ काटिए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुरली जंगल में बारिश में भीगता हुआ लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। वो जाते जाता बहुत ज़ोरों की बारिश होती है, बिजली चमकती रहती है। वो जंगल में पहुंच जाता है, देखता है कि सारे पेड़ हरे हैं और गीले हुए हैं, कोई भी लकड़ी उसे सूखी मिलती ही नहीं है, क्योंकि मुरली कभी भी हरे पेड़ को नहीं काटता है, वो हमेशा ही सूखे पेड़ को काटता है। उसे कोई भी पेड़ नहीं दिखता है जिसे वो काट सके, बेच सके। वो ऊपर वाले से बोलता है, हे भगवान, एक भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है जिसे मैं काट सकूं। ऐसे में कैसे पैसे कमाऊंगा और कैसे लेके जाऊंगा। ऐसे ही उदास होते हुए वो नदी के किनारे जाते रहता है। नदी के किनारे जाता है और मन में सोचता है कि क्या होगा भगवान, क्या होगा। तभी अचानक से उसे बारिश की वजह से चक्कर मार देता है और वो बेहोश होकर वहीं नदी के किनारे गिर जाता है और मूर्छा में वो पड़े रहता है। तभी वो जादुई मेढक जिसे आपने पिछले भाग में देखा था, वो वहाँ प्रकट होता है और वो मुरली को देखता है और मन में सोचता है, कितना ही ईमानदार व्यक्ति है, क्यों ना आज इसकी किसी भी बहाने मदद की जाए। तभी वो मेढक क्या करता है, बारिश को बंद कर देता है। वो एक बार हाथ ऊपर करता है, बारिश बंद हो जाती है। फिर वो मुरली को बोलता है, हे मुरली, उठो उठो, मेरी बातें सुनो, उठो, मेरी बातें सुनो। तभी वो किसान नींद से जाग जाता है और बोलता है, अरे प्रभु, आप आ गए। फिर मेढक किसान को बोलता है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कुल्हाड़ी सोने की और चांदी की और बहुत सारा धन देने की कोशिश की, पर तुमने नहीं लिया। अभी देखो तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुमने देख के तो लगता है कि खाना भी नहीं खाया है काफ़ी दिनों से। फिर मुरली बोलता है, मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन किसी का दिया हुआ चीज़ नहीं लूँगा। ये मेरे पिता ने मुझे, माता ने मुझे दिया है बचपन से, जो मैं हम जीवन भर पालन करूँगा। मुझे अपनी बस ईमानदारी और मेहनत की ही कमाई खानी है। ये बात जानकर वो देवरूपी मेढक बहुत प्रसन्न होता है। बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ और ये उपहार को तुम मना मत करना। और ये ऐसा उपहार नहीं है, इसे तुम लो पहले और मेरी बातें सुनो, उसके बाद बोलो। उसके बाद वो क्या करता है, वो एक जादुई कालीन मुरली को देता है, एक जादुई चक्की मुरली को देता है। दोनों मुरली के पास चले जाते हैं। मुरली बोलता है, मुझे इससे क्या करना है। तो जादुई मेढक बोलता है, अभी तुम्हें इससे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, पहले पूरे उपहार हो जाने दो। उसके बाद जादुई मेढक मुरली को बोलता है कि ये जादुई चक्की है, इसे जादुई कालीन के ऊपर बिछा लो और उसके बाद मैं तुम्हें 2 फल दूंगा। वो फल लो और अपने आंगन की चौखट की मिट्टी लो और इसको इस जादुई चक्की में डाल के 5 बार घुमाओ और बोलो, हे जादुई चक्की, हे जादुई चक्की, मिट्टी को सोना बना दो। फिर जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को अपने आंगन में बाएं तरफ लगा दो और ये जो मैं 2 पौधों के बीज दे रहा हूँ, ये बीज उस मिट्टी में गाड़ दो। ये जो 2 पौधों के बीज हैं इस मिट्टी में गाड़ दो। ये जो पौधे हैं ये बहुत ही जल्दी बड़े होंगे, ये जादुई पौधे हैं और इनकी तुम खूब सेवा करो, इनकी सेवा में कोई कमी मत करो। ये पौधे बहुत जल्द बड़े होंगे, फिर इनसे जो फल निकलेगा वो फल तुम बाज़ार में बेच देना और बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपना गुजारा करना। क्योंकि देखो, इसमें तुम्हारा कोई भी उपहार शामिल नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है। तुम जितनी मेहनत करोगे उतना तुमको फल मिलेगा। ये जान के मुरली बहुत ही खुश होता है और वो मेढक को बोलता है, ठीक है प्रभु, आपके कहे अनुसार ही मैं करूँगा। मैं घर जाकर चक्की से अपने आंगन की मिट्टी लगा दूँगा और उस मिट्टी से इन दोनों को, पौधों को लगा दूँगा और इसके बाद इनके फल को बाज़ार में बेच दूँगा। अब
दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे अगले पार्ट का प्लीज़ इंतज़ार करिए कि आखिर मुरली इन जादुई चक्की और ये जो 2 फल के बीज हैं इनसे क्या करता है और किस तरह जादुई मेढक मुरली की मदद करने की कोशिश करेगा, और क्या मुरली जादुई चक्की और जादुई कालीन की मदद से अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएगा। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।